आलोक जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से। मैं जानता हूँ जो मैं जो किया हूँ वो सही काम नहीं है। मैं जानबूझ के मैं ऐसा किया हूँ कि अगर ऐसा मैं नहीं करता तो ये न जाने कितने के जीवन बर्बाद कर देती है लेडीज़। मुझे कहती है जो तुम पकड़ के मुझे दिखाओ, मुझको कहती है जो तुम मुझे पकड़ के दिखाओ, जब मैं रंडीपना करता हूँ तो तुम मुझे पकड़ के दिखाओ। जब मैंने वहाँ पर पहुँचा स्टूडियो पर पहुँचा, जब काजल के स्टूडियो पर डीजे फिल्म पर, तब मुझे जो नीचे वाला भाई साहब है वो मुझे बताया गया। मैं पूछा उससे जे भैया कहाँ गए शूट पर, कोई आदमी आया नहीं क्या? तो बोलते हैं क्या जो मतलब ये लोग शूट पर चल जा चुके हैं। तो मैंने पूरा दिन इंतज़ार करते रहा। जब मैं पता किया जो मतलब क्यों कितने बजे आता है, कितने बजे काजल आई थी क्या आज? तो बोला हाँ आई थी काजल और चल गई, शूट पर गई है। और तो मैंने बोला काजल क्या रात भर यहीं रुकती है क्या? तो बोला नहीं रात भर तो नहीं रुकती है, पर जिस दिन रुकती है मतलब 2 दिन पहले काजल मतलब कल नहीं परसों रुकी हुई थी रात भर। तो ऐसे में जब जान चुका हूँ जो कौन कौन रुकता है रात भर, मैं पूछा उससे जो कौन कौन रुकता है रात भर जब काजल रुकती है अकेले, तो और कौन कौन रुकता है? तो दीपक रुकता है और गौतम रुकता है, दोनों के नाम लिया उन्होंने भाई साहब। और उसके बाद में जब जान चुका जब मेरा बीवी दूसरे के साथ में गैर संबंध बना रही है, तब तो मेरे पास नहीं आ रही है। तो उसको नहीं आना है, ये आना था, मुझे स्पष्ट बोल सकती थी। और उन्होंने नहीं बोले, बहुत बड़ा गलती कर दी। अब मैं उसको इसलिए कि जो इसका माँ जो थी मुझ पर आरोप लगाती है जो तुम गलत था, तुम पहले ये बन कर दिखाओ, पहले वो बन करके दिखाओ, तुम क्या बन करके दिखाओ। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ऐसे जैसे औरत जो होती है ना, जो वेश्यागिरी करती है, वो पहले बोलती है यही बात, जब तक जवानी रहता हूँ ना तब तक हम दूसरे के साथ रहेंगे, जब जवानी ढल जाएगा ना तो तुम्हारे साथ में हम आ जाएंगे, ऑटोमेटिक बात रियल है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ जो ऐसा औरत के समाज में कोई जगह न दिया जाए। और जो भी मेरे पर आरोप लगाया गया है ना, जो मतलब मुझे लगता है जे मैं जो उसको मार करके गलती किया हूँ, तो कोई मैं गलती नहीं किया हूँ, पछतावा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो उसको मारा हूँ। अगर मेरे माँ होती ना, अगर मैं उसका बेटा तो उसको गर्दन काट देते, मुझे कोई अफसोस नहीं होता इस बात का जो मेरे माँ है, क्योंकि सारा दुनिया उससे थक चुका है और मैं भी अब थक चुका हूँ। अब जिसको जाना है जहाँ कोर्ट में जाएगा, जहाँ जाना है ना वो जाएगी, जिसको दम लगाना है लगा लीजिए, क्योंकि मैंने अपना सच्चाई से मुकरूँगा नहीं। जो मैं बात किया हूँ वो रियल लाइफ हुई है। और मुझे अब नहीं कोशिश कीजिए या नहीं फोर्स कीजिए जो तुम ये करो, तुम वो करो, तुम क्या करो, कोई आदमी। इसलिए कि जब मैं थक चुका हूँ, मैं मीडिया वाला के यहाँ जाऊँ, कभी वकील के पास जाऊँ, कभी कोर्ट में जाऊँ, कभी किसके पास जाऊँ, ये सब मुझे कहने की क्या ज़रूरत है? जिसको ज़रूरत है, जिसके पास में सारा दिक्कत है, वो मेरे सामने नहीं आएगी। मान लीजिए मैं कमाते हुए भी मेरे साथ में अगर न रहती है, मैं सारा खर्चा खुराक सब चीज़ में देने के तैयार हूँ। मैं 70,000 के उसको साल में 70,000 रुपये दे रहा हूँ, खाली बैठने का, मेरे पास में रहने का 70,000 देता हूँ, तो उसको गाना गाने की क्या ज़रूरत है? मैं चाहता था तुम 70,000 रुपये हम 1 साल के देंगे पर्सनल, तुम काम करोगे वो अलग रहेगा, मैं 70,000 रुपये तुमको देता हूँ। वो 60,000 रुपया में वो देह व्यापार करने जा रही है, तो कहीं मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए मुझे उससे कोई रिश्तेदारी अब नहीं है। और मुझे रिश्तेदारी कॉन्टेक्ट करने की कोई कोशिश भी ना करे। अगर उसको साथ देना तो उसको साथ दीजिए, मुझे साथ देना तो मुझे साथ दीजिए, लेकिन अब हो गया, इसके मुझे से दूरी बनाइए। क्योंकि मैं जान गया जो मेरा 3 गो बेटी था, मैं अभी तक मैं कोशिश कर रहा था जो मेरे आ जाए मेरा बीवी मेरे साथ में, लेकिन अब जान चुका हूँ जब मेरा बीवी दो का यार रखा हुआ है, तो मैं कौन चाहेगा मर्द बा, गाँव का कुत्ता भी नहीं रहना चाहेगा उसके साथ में। अगर यकीन नहीं होता तो देखिए, मैं उनको नंबर पर गया था, मैं एड्रेस पर गया हूँ, और एड्रेस पर जाने के बाद मेरे को पता चला जो मतलब क्या रियल लाइफ है। और उससे मैं पूछ कर आया और अपना कार्ड भी देकर आया हूँ, जो मतलब देखिए अगर आएंगे गौतम जी तो एक कार्ड मेरा दे दीजिएगा। अगर यकीन नहीं होता तो आप जाइएगा स्टूडियो पर जाइए और पूरा जांच पड़ताल कीजिए। आप मीडिया वाले भाई साहब सभी जने से मैं कह रहा हूँ, ये लड़की फ्रॉड है और उसके झूठा आंसू बहा करके बदनाम करने की कोशिश की है मेरे छवि को। आप इस पर कड़ा एक्शन लीजिए, क्योंकि ये चुपचाप मतलब चुपचाप निकल जाती थी। जब मैं सुबह से लेकर शाम तक, कौन पति है जो 1 साल पर जब घर से आएगा तो पत्नी उसको साथ में रहने से मना कर देगी या बात करने से इनकार कर देगी, नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देगी, क्योंकि इसको तो चक्कर कहीं और चल रहा था। अब मुझे भरमाना में थी जो नहीं मैं प्यार तुमसे करता हूँ, मेरे मम्मी ऐसा बोलता है, मेरा मम्मी वैसा बोलता है, और सारा कसूर इसका माँ है, इसलिए मैं इसको मारा पीटा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, मैं कोई पछतावा नहीं कर रहा हूँ जिसको मैं मारा हूँ। अगर ऐसा होता ना तो मैं इसको गर्दन भी काट सकता था, लेकिन मैंने कह दिया छोड़ो, जो मरा हुआ है उसको क्या मारेंगे, जहिया उसको मर जाएगा तहिया फट जाएंगे हम। जाइए जो करना है वो कर लीजिए।